आज के इस लेक्चर में हम करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। हमारा जो चैप्टर 5 है +1 का प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी कि हम अपने डेटा को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, अब डेटा हमने कलेक्ट किया, डेटा क्या होता है उसके बारे में हम जान चुके हैं। कलेक्ट करने के बाद हमने उसे अरेंज भी कर लिया, क्लासीफाई भी कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, उस डेटा को दूसरों के सामने क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। तो प्रेजेंट करने के भी क्या होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं। तो हम अपने डेटा को किस तरह से लोगों के सामने पेश करते हैं कि उस तरह से ताकि वे उसे क्या कर सकें, ईजिली, आसानी से क्या कर सकें, उसे समझ सकें। तो इसीलिए हम अपने डेटा को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं दूसरों के सामने, एग्जीबिशन लगाते हैं डेटा की, ताकि वो लोगों में क्या हो सके, उसे अट्रैक्टिव मैनर में उनके सामने वो डेटा पेश हो सके, वो उसको अच्छे समझ सकें और उसके बारे में कुछ कंक्लूजन्स वगैरह हैं वो फिर वो निकाल सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं डेटा को प्रेजेंट करने के कुछ मेथड्स। तो सबसे पहले जो हमारा मेथड है जो डेटा को प्रेजेंट करने का है वो है हमारा टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। हाँ जी, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में क्या होता है, अगर मैं अपने डेटा को टेक्स्ट यानी कि कुछ वर्डिंग्स बना करके आप तक पेश करूं तो उसे क्या बोलते हैं, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। आपको पता भी है, जैसे आपका जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, जैसे आपकी बिजनेस स्टडी की बुक्स हैं या फिर आपके अकाउंट्स में होते हैं, कुछ ऐसे थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं जो आपको क्या की जाती हैं, प्रेजेंट की जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए आप जैसे बिजनेस में हैं, क्या है मैनेजमेंट, क्या है मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट लिखा आपको और मैनेजमेंट का मीनिंग लिख दिया। तो ये क्या है, एक तरह की हमारी प्रेजेंटेशन है, वो कैसी है, टेक्सचुअल है। मान लीजिए एक फैक्ट्री है, 50 वर्कर्स हैं, ठीक है, फैक्ट्री में क्या है, 50 वर्कर हैं और उन्होंने क्या किया, स्ट्राइक की और स्ट्राइक करने के टाइम क्या हुआ, ओनली 2 आउट ऑफ 20, 20 में से केवल 2 ही बंदे आए हैं, 20 में से फिर दूसरे वाले में 20 में से भी 2 आए हैं, ठीक है, और जो बाकी बच गए 10 उसमें से केवल 1 आया है। तो इस प्रकार टोटल 5 ही स्टूडेंट्स, 5 ही वर्कर हमारे जो है वो क्या हुए, प्रेजेंट हुए, किसके दौरान, स्ट्राइक के दौरान। तो मैं कुछ डेटा है टेक्सचुअल, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो क्या कहलाएगा, मेरा टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। तो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं इनको प्रेजेंट करता हूँ दूसरों के सामने, इन्हें हम डिस्क्रिप्टिव भी प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या हो गया, डिस्क्रिप्ट कुछ वर्डिंग्स होती हैं। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, एक सर्वे किया गया, उस सर्वे के दौरान पंजाब स्टेट की जो हमारी फूड ग्रेन्स हैं उनके बारे में क्या निकाला गया, कुछ कंक्लूजन्स निकाले गए, कुछ डेटा इकट्ठा किया गया। तो उनको बताया गया कि भाई हाँ, जो वीट है उसका प्रोडक्शन 40% श्रिंक हुआ है और हमारी जो और भी राइस का प्रोडक्शन है वो 20% एक्सटेंड हुआ है। तो एक तरह की आपको टेक्सचुअल टेक्स्ट बनाए जाएंगे, कुछ पैराग्राफ बनाए जाएंगे, कुछ वर्डिंग दी जाएगी और आपको एक पूरा का पूरा एक क्या दिया जाएगा, स्टेंजा दिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। यानी कि टेक्स्ट बना करके अगर आपको डेटा सामने क्या किया जाए, प्रेजेंट किया जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। अब बात करते हैं इसके अंदर आपको लिखना क्या होगा, आपको इसका मीनिंग लिखना होगा एक तो कि ये होता क्या है, ठीक है। दूसरी चीज़ हम लिखते हैं उसकी सूटेबिलिटी, ठीक है, ये मेथड कहाँ सूटेबल है, कहाँ ये सूट करता है। तो ये मेथड कहाँ सूट करेगा, जहाँ पर जो फील्ड एरिया है नॉट वेरी लार्ज, जो फील्ड है हमारा वो क्या है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, नॉट वेरी लार्ज। छोटे छोटे एरिया होते हैं तो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हमें देनी हो तो उसका एक परफेक्ट एरिया नहीं होता है, एक लिमिटेड सा एरिया होता है। तो हम उसका डेटा जो क्या कर सकते हैं, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन के दौरान दे सकते हैं। जैसे आप जैसे एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो आपका क्या होता है, 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, तो आप उसे सॉल्व करते हैं, तो एक तरह की आप क्या प्रेजेंटेशन दे रहे हो, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो ऐसे में आपको एक लिमिट दी जाती है, आपको 3 घंटे ही लिखना होता है, ठीक है, इससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते। हर क्वेश्चन को आप क्या करते हो, उनके मार्क्स के हिसाब से करते हो, जितने का मार्क्स होगा कोई क्वेश्चन होता है आप उसमें उतने ही वर्ड्स डालते हो। कई बार क्वेश्चन पेपर में लिखा भी होता है कि आपको 100 to 200 मार्क्स, मतलब इतने वर्ड्स आपको लेने हैं, ठीक है। तो आपको एक क्या मिल गया, एक लिमिटेशन मिल गई कि आपका जो फील्ड एरिया है वो क्या नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लार्ज नहीं होना चाहिए। और जब कभी भी हमें क्या चाहिए, एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन चाहिए, तब आपका ये मेथड सूटेबल रहता है, क्योंकि आप अच्छे से डीपली स्टडी करके उसके बारे में सारी बातें वहाँ पर शो कर सकते हो और ताकि उसके बारे में, आपके बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाती है। और इसमें डिस्क्रिप्टिव है तो आपको क्या मिलती है, फुल
फुल डिटेल आपको मिल जाती है। अगर आपको फुल डिटेल चाहिए तब आपको क्या मिल जाती हैं, ये आपको मेथड सूटेबल रहता है, क्योंकि इसमें डेटा को, अपनी डिटेल्स को बिल्कुल परफेक्टली तरीके से लिख दिया जाता है। तो ये तो हमारी क्या होगी, सूटेबिलिटी होगी। एक और चीज़ रह गई हमारी, वो है ड्रॉबैक्स। ठीक है, इस मेथड की कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ कमियां भी हैं। कमियां क्या हैं, आपको टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन करनी पड़ती है तो कहीं ना कहीं इसकी कुछ कमियां तो आएंगी, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, इनको आप जैसे बार डायग्राम वगैरह हैं, जैसे बार डायग्राम बनाते हो आप, ठीक है ना, इनके अंदर हम इसको शो नहीं कर सकते। कोई लाइन ग्राफ है, ग्राफ होते हैं हमारे, ठीक है, आप इनके अंदर इसको शो नहीं कर सकते हो। आप इन डेटा को क्या नहीं कर सकते हो, आप इनको बार डायग्राम बना के, लाइन ग्राफ बना करके इस तरह से आप डेटा को शो नहीं कर सकते हो। आप अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर जो भी टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन होती हैं, अगर वो रीडर के बिहाफ पे देखा जाए, वो बड़ी डिस्कम्फर्ट होती हैं। देखिए एक पैराग्राफ है, ठीक है, उसमें कई सारी वर्डिंग्स लिखी हुई हैं, बहुत सारा, इतना सारा स्ट्रेंजर लिखा है, इसमें ना कोई डायग्राम है, ना कोई बार ग्राफ है, ना ही कोई इंटरेस्टिंग सी पिक्चर है। तो ऐसे केस में आप ये जब पढ़ोगे तो काफ़ी बोर सा फील करते हो। तो एक इंसान क्या करता है, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो सबसे बड़ी कमी ये भी है कि डेटा इतना सारा होने की वजह से बिना बार डायग्राम के और बिना लाइन ग्राफ के क्या लगता है हमें, वो इंटरेस्टेड नहीं लगता है। तो ये इसकी क्या रहती है, थोड़ी सी कुछ कमियाँ रहती हैं। तो ये है हमारा बहुत ही सिंपल सा छोटा सा मेथड है हमारा टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, टेक्स्ट मतलब कुछ वर्डिंग्स में अपने डेटा को एक्सप्लेन करते हैं। तो उसे बोलते हैं टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। तो ये था बहुत ही सिंपल फर्स्ट। तो एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, इसका मीनिंग, इसकी सूटेबिलिटी और इसकी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ कमियां हैं। वो तो आपको भी आती होंगी जब आप कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं, बुक में क्या है, सारा थियोरेटिकल पोर्शन हो, आपसे लगातार पढ़ते रहे, प्रैक्टिकल ना हो, तो आपको क्या लगता है, थोड़ा सा बोरियत सी लगता है, थोड़ा सा लेज़ी फील करते हो। तो वो इसकी कमी है एक तरह से। विदाउट पिक्चर, विदाउट डायग्राम के अगर आप कोई बनाते हो, कुछ पढ़ते हो, तो नॉर्मल सी बात है, आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा, सेकंड जो प्रेजेंटेशन का तरीका है वो है टैबुलर। टैबुलर प्रेजेंटेशन। टैबुलर प्रेजेंटेशन क्या होती है, अगर मैं कोई प्रेजेंटेशन टेबल बना करके, मतलब एक टेबल बनाई जाएगी, उस टेबल के अकॉर्डिंग मैं अपने डेटा को क्या करूं, अगर मैं प्रेजेंट करूं तो क्या कहलाएगा, टैबुलर प्रेजेंटेशन। तो टैबुलर प्रेजेंटेशन क्या है, एम बिलियर है प्रोफेसर, उन्होंने क्या कहा कि जो टैबुलेशन है इज इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन कॉलम एंड रो। अगर मैं अपने डेटा को कुछ रो एंड कॉलम्स में क्या कर दूँ, प्रॉपर वे से अरेंज कर दिया जाए, एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाए और लोगों के सामने क्या किया जाए, डेटा को प्रेजेंट किया जाए, तो क्या कहलाएगा, वो टैबुलर प्रेजेंटेशन कहलाएगा। तो टेबल बना करके डेटा को सिस्टमेटिकली अरेंज करके मैं क्या करूँगा, लोगों को अपना डेटा प्रेजेंट करूँगा, तो वो कौन सा मेथड कहलाएगा, टैबुलर प्रेजेंटेशन। तो पहले मैं आपको सामने एक टेबल बनाता हूँ जिसमें आपको अच्छे से क्लियर होगा कि टेबल एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले ऊपर दिया जाता है टेबल का नंबर। ठीक है, नंबर, एक टेबल को नंबर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे उसका टाइटल। टेबल का क्या होगा, एक टाइटल होगा। ठीक है, टेबल का टाइटल दे दिया आपने, टेबल को एक नंबर दे दिया, फिर उसके बाद आपको उसके ऊपर ही क्या देना होगा, एक हेड नोट। हेड नोट देना होता है, कुछ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और भी लिखनी है उसके बारे में टेबल के, तो वो आप दे सकते हैं। उसके बाद हमारी क्या बनेगी, टेबल बनेगी। ठीक है, इस तरह से हमारी एक टेबल तैयार की जाती है। टेबल में क्या होते हैं, कुछ कॉलम होंगे। ठीक है, और हमारे पास क्या रहती है, कुछ रो बनाई जाती है। ठीक है, तो कुछ रो हुई, कुछ कॉलम हुए। ठीक है, इस तरह से आपकी टेबल तैयार होती है। उसके बाद हम नीचे की तरफ लिखते हैं इसके फुटनोट। फुटनोट के बाद नीचे लिखते हैं इसका सोर्स। ठीक है, इस तरह से एक पूरी टेबल जो है वो तैयार की जाती है। अब जब ये टेबल तैयार कर दी है पूरी, मैं आपको बताता हूँ कि इस टेबल के दौरान आप कैसे अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि एक वर्टिकली और कुछ हॉरिजॉन्टली कुछ रो एंड कॉलम्स बनाए जाते हैं, कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं बनाई गई हैं। देखो आप ध्यान से, इसके बीच में डेटा फिल किया जाता है। और बस ध्यान रखना, जब आप इसमें डेटा फिल करोगे, उन्हें किसी ऑर्डर में लगाना बहुत ज़रूरी है, उन्हें एक ऑर्डर देना बहुत ज़रूरी है। जब आप इन्हें ऑर्डर में क्या करेंगे, दूसरों को रिप्रेजेंट करेंगे, उसी को कहते हैं हम टैबुलर प्रेजेंटेशन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर मैं टेबल बनाकर अपना डेटा इसमें फिल करके आप तक प्रेजेंट करूं तो उसे क्या कहेंगे हम, टैबुलर प्रेजेंटेशन। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़,
वो क्या है, वो है कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ ए टेबल, ऑफ ए टेबल। यानी कि अगर एक टेबल आप ड्रॉ करते हैं तो उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या इसमें आपने यूज़ किया है, किन किन चीज़ों को, तो उनके नाम बताते हैं। सबसे पहले जो मैंने लिखा है वो देखो क्या है, टेबल का नंबर। हाँ जी, टेबल का एक नंबर होना जरूरी होता है जब भी आप कोई टेबल बनाते हो, ताकि आपको उसका एक्सप्लेन करेंगे हम, जब उसके बारे में कोई थ्योरी लिखते हैं तब इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है उसका एक नंबर दें। जैसे कोई 0 1 दे दिया हमने, किसी को A दे दिया, किसी को 8 दे दिया, ठीक है ना, किसी भी तरह का आप इसको क्या देंगे, टेबल को एक नंबर देंगे। अगर आपको लगता है एक ही क्वेश्चन में 2-3 टेबल हैं तो क्या लिखिए, क्वेश्चन 1 और क्या लिख दे A, फिर या B लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप टेबल बना करके टेबल का एक नंबर जरूर दें ताकि उसकी पहचान की जा सके कि आप कौन सी टेबल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो टेबल को एक नंबर दिया जाता है तो उसे क्या कहेंगे हम, टेबल नंबर। ये 1 2 3 4 एक डिजिट्स में ही हो सकती है मोस्टली। अगर A भी हम यूज़ कर रहे हैं तो मतलब एक ही क्वेश्चन में अगर 2 या 3 टेबल हों तब हम A1 B1 C1 इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो टेबल को क्या दिया जाता है, एक प्रॉपर नंबर दिया जाता है ताकि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है उसको लोकेट करना, ठीक है। अगर आप टेबल को लोकेट करना चाहते हो, किसी चीज़ को सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन को, तो आप उस टेबल को लोकेट करने के लिए क्या यूज़ कर सकते हो, उसका नंबर यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं थ्योरी लिख रहा हूँ उसमें मैंने लिख दिया कि भाई हाँ देखो इस टेबल नंबर को देखो, इस टेबल नंबर के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, ठीक है ना। तो टेबल नंबर देना बहुत जरूरी होता है। दूसरा है हमारा पॉइंट कौन सा है, वो टाइटल है। हाँ जी, टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइटल क्या होता है, आपको शॉर्ट रखना चाहिए। मतलब आपको बताता हूँ कि आपका टाइटल होना कैसा चाहिए। सबसे पहले तो सिंपल, ठीक है। हमारा टाइटल क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए। ये 3 फीचर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आपके टाइटल में क्या होने चाहिए, आपकी टेबल का जो भी टाइटल दोगे वो काफ़ी सिंपल होना चाहिए, तब उसको बोलते ही समझ में आ जाए कि टेबल में क्या लिखा गया है। क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा और बिल्कुल प्लेन, मतलब ज़्यादा टिपिकल बोलने में, वर्णन करने में ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको भी टेबल को समझ में ही ना आए कि वो क्या कहना चाह रहा है। और एक शॉर्ट में बिल्कुल छोटे ही मतलब काम चल जाए आपका, एक छोटा वर्ड दे करके आपको उसको समझा देना चाहिए। तो एक गुड टाइटल है, जैसे इन्होंने बताया भी है, जैसे एक गुड टाइटल कैसा होना चाहिए, जैसे लिखा है इसने, द नेचर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, द नेचर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। आपने जो डेटा तैयार किया है उसके ऊपर आप इसका क्या दे सकते हो, एक ऐसा टाइटल दे सकते हैं कि हम इस टाइटल में लिख दिया है कि ये टेबल में क्या चीज़ बताई जा रही है, ठीक है ना। द प्लेस ऑफ स्टडी, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। जैसे कि हरियाणा या हरियाणा का डेटा आप डाल रहे हो तो सारा लिख सकते हो। अब ये हरियाणा की फूड ग्रेन्स डिटेल है 2001 की या 2002 की, तो इस तरह से आप उसका क्या डाल सकते हो, एक अच्छा टाइटल डाल सकते हैं। टाइटल को थोड़ा सा बोल्ड लेटर में होना चाहिए, बोल्ड मतलब थोड़ा सा दूर से दिखाई दे जाए और क्लियर आपको मेंशन हो जाए। तो टाइटल क्या रखें, थोड़ा सा बोल्ड लेटर में, क्लियर लिखें, शॉर्ट लिखें और सिंपल हमें टाइटल देना चाहिए। तो ये बहुत ही आसान पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है हमारा हेड नोट। मैंने आपको पहले ही वहाँ लिख दिया है हमारा हेड नोट। हेड नोट क्या होता है, ये एक ऐसा टाइटल होता है जो हमारी टेबल की डिटेल बताता है। मतलब इस टेबल के अंदर जो डेटा फिल किया गया है, आपने कलेक्ट किया है, इस डेटा क्या शो करता है, वो हम किस में लिख सकते हैं, हमारे हेड नोट में लिख सकते हैं। तो टाइटल के नीचे हम क्या देते हैं, एक हेड नोट देते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, टेबल के बारे में ही डिटेल डालते हैं। मान लीजिए इसमें फूड ग्रेन्स लिखी गई हैं, ठीक है, वो टन्स में है, तो आप क्या लिखेंगे, इन, या आप लिख सकते हैं थाउजेंड्स टन, ठीक है ना। इस तरह से हम क्या दे सकते हैं, उसका एक हेड नोट दे सकते हैं कि जो अंदर फिगर्स डाली गई हैं वो क्या हैं, इन थाउजेंड्स हैं और टन में हैं। तो हेड नोट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम क्या करते हैं, छोटी सी ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। ध्यान रखना, आपको क्या लिखना है, हेड नोट को ब्रैकेट में लिखना है। सिर्फ ये हमें बताता है डेटा के बीच में क्या डाटा जो हमारे डाला गया है उसकी जो पॉइंट्स हैं वो चीज़ हमें शो हो जाती हैं कि कितने हज़ारों में है डेटा, हमारा लाखों में है, ठीक है ना, इस तरह से। और वो आप लिख सकते हो, टन में लिखना है क्वांटिटी को तो वो भी लिख सकते हो आप, किलोग्राम है या ग्राम है, ठीक है ना, इस तरह से। उसके बाद नंबर 4, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टब्स। हाँ जी, स्टब्स क्या होता है, देखिए हमारी रो है और इस रो का जो टाइटल होगा उसे हम क्या बोलेंगे, स्टब्स।
ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम यहाँ फूड ग्रेन के बारे में लिखने वाले हैं, ठीक है, हमारी जो टेबल है वो हमें क्या दिखाने वाली है, फूड ग्रेन के बारे में दिखाने वाली है। तो हम इसका टाइटल ले सकते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टब्स बोलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फूड ग्रेन्स, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने वीट, यहाँ लिख दिया राइस, ठीक है ना, इस प्रकार यहाँ लिख दिया ग्राम, ठीक है। तो ये क्या है, फूड ग्रेन्स है, मैंने इस तरह से लिख दिए। ये फूड ग्रेन है, वीट है, राइस है, 2000 ग्राम है, ठीक है ना, ये इस तरह से मैंने दिखाया। तो ये जो रो है और इस रो का जो टाइटल है उसको हम क्या कहते हैं, स्टब्स कहते हैं, द टाइटल ऑफ रो। तो रो के टाइटल को क्या कहा जाता है, स्टब्स कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 5, वो है कैप्शंस। कैप्शन, टाइटल ऑफ कॉलम। हाँ जी, हमारे जो कॉलम हैं उनके टाइटल को हम क्या कहते हैं, आपका ये देखो, ये वीट का डेटा लिखा हुआ है तो मैंने ऊपर क्या लिखा, वीट, तो ये क्या है मेरा टाइटल। और टाइटल किस चीज़ का है, ये कॉलम का है। तो कॉलम के टाइटल को क्या कहा जाता है, कैप्शंस। तो देख रहे हो आप जितने भी कॉलम बने हैं इनके अंदर जो ये लिखा गया है ये तो क्या हो गया हमारा कैप्शन। और जो रो है उसका टाइटल होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टब्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बॉडी, ठीक है, बॉडी, या हम इसको क्या बोलते हैं, फील्ड। हाँ जी, ये हमारे फील्ड है ना, जिसके अंदर डेटा क्या किया जाएगा, फिल किया जाएगा। जिसमें डेटा फिल किया जाएगा वही जो फील्ड है हमारा, ठीक है, बॉडी भी कहलाती है, जिसके अंदर हमने क्या रखना है, अपने डेटा को मेंशन करना है। ये सेल भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको सेल बोलते हैं। तो ये सारे क्या हैं, हमारे सेल हैं, ठीक है। और यही हमारा डेटा है जिसमें, यही हमारा फील्ड है जिसमें डेटा फिल किया जाता है। तो ये हुआ हमारा 6th पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा 7th, फुट नोट। हाँ जी, मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया है, टेबल का जो निचला हिस्सा है उसके टेबल बनाने के बाद हमें देना होता है वो है हमारा फुट नोट। फुट नोट क्या करता है, क्लासीफाई करता है, क्लैरिफिकेशन करता है, क्लैरिफिकेशन करता है कि जनरली हमने जो इन्फॉर्मेशन टेबल में दी हैं और वो कैसी हैं, कहाँ से आई हैं, उसके बारे में सारी डिटेल्स हम यहाँ थोड़ी थोड़ी लिख सकते हैं। इन्फॉर्मेशन अबाउट द टेबल, जो टेबल में डेटा है, टेबल के बारे में जो बातें हुई हैं उसके बारे में ही यहाँ डिटेल दे सकते हैं। और लास्ट पॉइंट जो है हमारा वो है हमारा सोर्स। ये तो आपको पता चल ही गया होगा, नाम से ही पता चल रहा है। सोर्स का मतलब ये डेटा जो कलेक्ट किया गया है वो कहाँ से आया है, इसका सोर्स क्या है, ये जो आंकड़े हमने इकट्ठे किए हैं ये मटेरियल कहाँ से आया है, तो उसे हम क्या कहेंगे, हमारा सोर्स ऑफ द टेबल। अब ये टेबल में सोर्स के हम ये लिख सकते हैं, जैसे हमने एक सोर्स लिखा, इकोनॉमी सर्वे 2001-2002, इस तरह से लिख सकते हो आप। इकोनॉमिकल जो सर्वे हुआ और वो सर्वे जो है हमारा वो 2001-2 का हुआ था, उसमें जो डेटा कलेक्ट किया गया है वही इस टेबल में फिल किया गया है। तो कहीं ना कहीं सोर्स भी आप डाल सकते हो कि ये डेटा आपने जो है कहाँ से कलेक्ट किया है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि टेबल क्या होती है और इसे किस तरह से तैयार किया जाता है। आइए हम एक अच्छे से एक टेबल तैयार करते हैं और बनाते हैं जिसमें आपको पूरा अच्छे से एग्जाम्पल के तौर पर समझ में आ जाएगा कि किस तरह से एक टेबल को है वो ड्रॉ किया जाता है। तो आइए हम एक क्या करते हैं, एक टेबल ही ड्रॉ करते हैं। देखिए आपके सामने कुछ डेटा आपको दिया गया है और उससे हम एक टेबल तैयार करेंगे, ठीक है। कैसे तैयार होती है एक टेबल, हाँ जी। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, टेबल को देना होता है एक नंबर। तो मैं देने वाला हूँ टेबल को नंबर, टेबल नंबर। जब पहली टेबल बना रहे हो तो हम क्या देने वाले हैं, टेबल नंबर 1 ही देंगे, ठीक है। टेबल का नाम, दूसरा हमारा काम क्या रहता है, टेबल को देंगे एक टाइटल, बिल्कुल सही। तो हम टाइटल देंगे प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया इन 2011-12। 2011-12 में जो हमारा प्रोडक्शन हुआ था फूड ग्रेन्स का इंडिया में, उसके बारे में डिटेल हमें यहाँ देख जाएंगे। देखा आपने टाइटल कितना सिंपल और कितना क्लियर है, ताकि आपको साफ पता चल जाए कि हम जो टेबल बनाने वाले हैं उसमें जो डेटा होगा वो क्या होगा।
अब बात करते हैं हम किसकी, हेड नोट की। अगर मैं इसमें क्या दूं, एक हेड नोट दूं तो मैं क्या दे सकता हूं, हाँ जी बिल्कुल सही, मैं दूंगा टोटल, जो हमारा जो डेटा मैं नीचे डालूंगा वो किस में होगा, इन लैख होगा, टन्स में होगा, ठीक है, एंड परसेंटेज में होगा, ठीक है ना। मैं अपने डेटा को कैसे देने वाला हूँ, परसेंटेज को, आप इस तरह से परसेंटेज पूरा भी लिख सकती हैं, परसेंटेज, ठीक है। इस तरह से हमारा जो डेटा होगा लाख टन में होगा और परसेंटेज में होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। अब हम बनाने वाले हैं टेबल। ठीक है, टेबल में आप अपनी देख लें किस हिसाब से टेबल डाटा कितना है, उसके हिसाब से आप टेबल को तैयार करें, ठीक है। मुझे कुछ रो चाहिए, कॉलम चाहिए, उस हिसाब से मैं ले रहा हूँ। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन हुआ है आपका, तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पर टोटल क्वांटिटी, और फिर ले रहे हैं परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे लेने वाले हैं फूड ग्रेन, ठीक। सबसे पहले नंबर 1 पे मैंने लिया राइस, ठीक है। राइस यहाँ पे लिया मैंने 1043, जो क्वांटिटी है वो कितनी है 1043, और ये परसेंटेज कितनी है 40.52, ये है मेरी परसेंटेज, देखा। उसके बाद दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट पर हमने लिखा वीट, वीट में कितना है 939, और टोटल परसेंटेज कितना है ये 36.48, यानी कि टोटल फूड ग्रेन का जितना प्रोडक्शन हुआ है उसमें वीट का कितना रोल है 36.48%, ठीक है। अब मैंने ऊपर परसेंट लगा दिया तो इनके आगे परसेंटेज लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जो अदर बच गए हमारे फूड ग्रेन्स, उनके अंदर हमारा है 592, टोटल परसेंटेज कितना हुआ 23.00, टोटल कर देते हैं हम। टेबल को इसको कंप्लीट कर देते हैं, ये हुआ हमारा टोटल, ठीक है। इनका टोटल कितना बनता है 2574, यानी कि हमारा टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है 2574 लाख टन। इतना टोटल प्रोडक्शन हमने किसका किया है, फूड ग्रेन्स का किया है, कब 2011-12 में इंडिया में, ठीक है। और टोटल परसेंटेज तो आपको चली गया 100% होता है, टोटल 100% हमारा इतना तैयार हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम देंगे इसका फुट नोट, फुट नोट में इसने लिखा है इन अदर्स ऑल रिमेनिंग फूड्स, इन अदर्स, मैं यहाँ स्टार लगा देता हूँ, तो मैं यहाँ भी स्टार लगा देता हूँ। मैं इस अदर की बात कर रहा हूँ कि इस अदर का क्या मतलब है। इन अदर्स ऑल remaining food grains are included, जो बच गए इन दोनों के अलावा, राइस और वीट के अलावा जो प्रोडक्शन हमारा करते हैं हम फूड ग्रेन्स का, वो बच गया, वो सारा इस अदर में आ गया। और सबसे लास्ट में देते हैं हम सोर्स। ये डाटा जो आपने है वो कलेक्ट कहाँ से किया है, हाँ जी मैंने अभी आपको बताया था इकोनॉमी सर्वे 2011-12, आपका 11-12 में नहीं होगा, ये 12-13 का है, बाद में सर्वे होता है ना, ये डेटा तो पहले हो चुका है, बाद में सर्वे हुआ होगा। 2012-13 सर्वे हुआ है 2011-12 के लिए। तो ये था हमारा एक पूरी कंप्लीट टेबल, जिसमें मैंने क्या लिखा, टेबल का नंबर भी है, टाइटल है, हेड नोट है, पूरी टेबल में रो है, कॉलम है, स्टब्स हैं, कैप्शंस भी हैं, और फुट नोट हमने दिया, सोर्स हमने बता दिया। तो इस तरह से ये हमारी एक कंप्लीट टेबल तैयार हो गई। तो इस तरह से हम टेबल बना के अगर अपना डेटा प्रेजेंट करते हैं तो उसे बोलते हैं हम टेबुलर प्रेजेंटेशन। बाकी टेबल के बारे में कुछ और बातें हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।